हेलो एवरीवन, यू वेलकम टू माय चैनल ABS वर्ल्ड 11। तो देखिए, आज हम आपको टॉपिक समझाने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से पहले आप सभी का बहुत बहुत मेरे चैनल पे स्वागत है। और जो हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। तो देखिए, आज जो हम टॉपिक आपके सामने लेंगे वो लेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। तो देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हम इसको दूसरी भाषा में डायरेक्ट को, जो दूसरा नाम है हमारा, हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो हमारा इनडायरेक्ट होता है इसे दूसरी भाषा में हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम डायरेक्ट को दूसरी भाषा में रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और इनडायरेक्ट को दूसरी भाषा में रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। बात करते हैं कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हमें बनाना कैसे है। बिल्कुल भी कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ना बना सकते हैं। बहुत ईजी है, बस आप ये ट्रिक समझ लीजिए कि हमें बनाना कैसे है। देखिए, जब हम इसको पूरा करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि जो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन से टेंस में जा रही है और जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको समझाने से पहले हम आपको थोड़ा ट्रिक बता करके चलते हैं। तो देखिए, इसे करने के लिए जहां भी तुम्हारा सैड या सैड टू या सेज टू या विल से ये पोर्शन आ जाता है तो समझ लेना हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। ये जो हमारी वर्ब है ये हमारी वर्ब है। तो ये वाला जो भाग होता है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का होता है। और बाकी जो इसके बाद का जो हमारा शेष बच जाता है कोमे के अंदर, जो हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर आता है, वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का भाग होता है। यदि सैड टू होता है तो हम सैड टू को हम बदलते हैं टोल्ड में। क्या में बदलते हैं? टोल्ड में। अगर हमारा सेज टू आता है तो सेज टू को बदलते हैं हम टेल्स में। और जो हमारा इन्वर्टेड कोमा होता है हम इन्वर्टेड कोमा की जगह अगर बात करते हैं स्टार्टिंग की, बात करते अफर्मेटिव की, तो हम इन्वर्टेड कोमा की जगह हम यहाँ पे डैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डैट। तो देखिए, आज मैं बिल्कुल आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बिल्कुल कंप्लीट सिखा दूंगा। बस ध्यान से आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए। नोटबुक लेकर के अपने बैठे, पेंसिल लेकर के बैठे। आज ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता मैं आपको बिल्कुल फुल शॉर्ट ट्रिक से समझा दूंगा। इन्वर्टेड कोमा आता है तो हमें इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लगाना है? डैट। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है। क्या में होती है? फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस नहीं बदला जाता
हैं। एक बार फिर देख लें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है तो जो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो वाक्य है, यानी कि जो कोमे के अंदर वाला वाक्य है, वो हमारा बदला नहीं जाएगा, केवल उसके पर्सन बदले जाएंगे, टेंस उसी में रहेगा। यदि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में रहेगा, जिस टेंस में भी है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है तो पीछे वाला जो वाक्य हमारे रिपोर्टेड स्पीच वाला है, जो कोमे के अंदर वाला सेंटेंस है, वो हमारा उसी टेंस में रहना है। यदि बात करते हैं, ये नंबर 1 पॉइंट है, नंबर 2 पॉइंट और लिख लें आप। यदि रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जो कोमे के अंदर वाला सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस सत्यता, ऐतिहासिकता, प्रकट करता है तो वह सेंटेंस भी नहीं बदला जाता है। मतलब ये वाला पॉइंट समझ गए होंगे, दोबारा समझ लो आप। यदि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो सेंटेंस है, जो कोमे के अंदर वाला जो सेंटेंस है, वो सत्यता, ऐतिहासिकता प्रकट करता है तो वह भी सेंटेंस हमारा नहीं बदला जाता। जैसे द सन राइजिस इन द ईस्ट, यानी कि जो हमारा जो सूर्य है वो पूरब से निकलता है। मतलब कुछ ऐसे सत्यता प्रकट करने वाले वाक्य होते हैं जो हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वो सेंटेंस चेंज नहीं होते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो भारत के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये सत्यता प्रकट है, ये वाले ऐसे वाक्य नहीं बदले जाते हैं। अगर हम बात करते हैं अफर्मेटिव में, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा, इसे आप जो है नोट कर लें। और क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे हमारी जो जगह कम है इसलिए आपको ये नोट करना पड़ेगा, और नोट करने के बाद ये मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे फिर ऊपर से आपको ये समझाना है। लेकिन अभी जगह है, आप और समझ लीजिए। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो एक हमारा फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है, मैं ऊपर लिख के देता हूँ। वो फार्मूला जो हमारा होता है, वो जो फार्मूला हमारा होता है वो होता है सन बटे 123, सन बटे 123। यानी कि ये जो सन वाला जो SON सन वाला जो हिस्सा है वो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का है। का है? रिपोर्टिंग वर्ब का। और ये जो 1 2 3 वाला जो हिस्सा है ये हमारा काय का हिस्सा है, ये हमारा है रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा। काय का हिस्सा? रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा। और जो एस का मतलब होता है हमारा सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब होता है नो चेंज। एन का मतलब क्या होता है? नो चेंज। और 1 का मतलब होता है आई और वी, सेकंड का मतलब होता है यू, और बाकी इन्हें छोड़ करके जितने भी हमारे बच जाते हैं, ही, सी, इट, दे, नाउन या प्रोनाउन, जितने भी बच जाते हैं वो हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। कौन से पर्सन होते हैं? थर्ड पर्सन। तो देखिए, जो फर्स्ट पर्सन होगा हमारा, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होगा आई और बी, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन यू होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, इट, दे, नाउन, प्रोनाउन जो भी हैं, वो हमारे नो चेंज रहते हैं, वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। तो इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो देखिए, यदि कहीं भी सेंटेंस में विल आ जाता है तो हम विल का क्या करेंगे? वुड करेंगे।
अगर हमारा सेंटेंस में शैल आ जाता है तो शैल का हम क्या करेंगे, शुड करेंगे। क्या करेंगे, शुड करेंगे। ये शुड कहाँ करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में। अगर हमारे सेंटेंस में इज आर एम आ जाते हैं तो इज आर एम को काय में चेंज करेंगे हम, वॉज या वर में चेंज करेंगे। अगर हमारा वॉज या वर आ जाता है, वॉज या वर आ जाता है तो वॉज या वर को हम किस में करेंगे, यदि इसमें हमारा जो है वॉज या वर में इसमें प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस क्या हो, आईएनजी हो, तो हम इसे किस चीज पे चेंज करेंगे, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए। वाज वर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है तो हम इसे चेंज कर देंगे बेटा, इसमें कर देंगे हम हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी। यदि बात करते हैं हम डू या डज की, तो यदि डू या डज और इनके साथ नोट आता है तो हम इसको कर देंगे डिड नोट में। कहाँ कर देंगे, डिड नोट में। अगर सेंटेंस में डिड नोट आता है, यदि सेंटेंस में डिड नोट आता है तो हम डिड नोट को कर देंगे हैड नोट में। और हैड नोट के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। एक बार और समझ लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस नहीं बदला जाता, बल्कि उसके पर्सन बदला जाता है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन बदला जाता है। नंबर 2, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य सत्यता ऐतिहासिकता प्रकट करता है तो वह भी सेंटेंस नहीं बदला जाता है। और अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर बिल आता है रिपोर्टेड स्पीच में तो बिल का हो जाएगा वुड, और सेल आता है तो सेल का हो जाएगा शुड। अगर इज आर एम आते हैं तो इज आर एम को हम कर लेंगे वॉज और वर में। अगर वॉज और वर आता है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है तो हम उसको हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कर लेंगे। अगर कहीं भी डू या डज आता है रिपोर्टेड स्पीच में, डू या डज और नोट आता है तो डू या डज नोट को हम कर लेंगे डिड नोट में। और यदि डिड नोट आता है तो डिड नोट को हम डिड नोट को हैड नोट में कर लेंगे और हैड नोट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको ऊपर से रब कर रहा हूं, आप इसको समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो को रोक के आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि अभी इसका और थोड़ा रूल है, ज़्यादा बड़ा रूल मैं लूँगा नहीं, क्योंकि मुझे सारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूरे टोटल सेंटेंस के आपको समझाने हैं। तो एक बार यदि आप इसको सही करके समझ लेंगे, नोट कर लेंगे, तो आने वाले समय में जो भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए मैं इसको रब करता हूँ। आई होप दैट यू आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो देखिए, यदि कहीं भी रिपोर्टिंग वर्ब में हैड या हैव आता है तो हम इसको किस में कर लेंगे, हैड में कर लेंगे। कहाँ कर लेंगे, हैड में। अगर कहीं भी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में हैड आता है तो हमारा हैड का हैड रहेगा। और याद रखना, इनके साथ जो वर्ब की हमारी होती है वो थर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है, थर्ड फॉर्म आती है। अगर कहीं भी हमारा कैन आता है तो हम कैन का क्या कर लेंगे, कुड कर लेंगे। कैन का क्या कर लेंगे, कुड कर लेंगे। यदि कहीं भी हमारा सेंटेंस में मे आता है, मे MAY मे, तो मे का क्या कर लेंगे, माइट कर लेंगे। और एक बात और है, यदि हमारे सेंटेंसों में जैसे टुडे आता है तो मैं आपको बता दूं, टुडे का डेट डे होता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है, और टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है, दिस का डेट होता है, दिस का दोज होता है,
एगो का बिफोर होता है। तो ये एक छोटी सी सारणी है आपकी ग्रामर में, आप उसे नोट कर सकते हैं। क्योंकि ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है, अगर मैं उसको टोटल लिखूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। लेकिन आप तसल्ली से इस वीडियो को देखते रहें, समझते रहें। बहुत शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ाने के लिए, आपको बहुत जल्दी ही समझ में आने वाला है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस पे, बात करते हैं सेंटेंस में। तो देखिए, हम सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, मैं आपको सेंटेंस बना के दिखा रहा हूँ, आप समझ लीजिए। और मैंने एक इसका रूल था सन/123 जो अभी अभी लिखा था मैंने, इसे मैं फिर लिख के दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये एक बार फिर लिख दूं, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, ऊपर वाली रिपोर्टिंग वर्ब है और नीचे वाली रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एन का मतलब नो चेंज। एक का मतलब आई और बी, दो का मतलब यू, और बाकी जितने बच गए ही सी इट दे या नाउन प्रोनाउन जितने भी बच गए वो हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के आई बी को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के यू को सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, और जितने ही सी इट दे रह गए वो हमारे नो चेंज होते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। जैसे यू said to me inverted comma I did my work yesterday, और ये इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज हो गया। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए कि ये सेंटेंस है किस टेंस में। तो देखिए, आई डिड है सेकंड फॉर्म, डिड क्या है सेकंड फॉर्म। तो जिसमें सेकंड फॉर्म आती है वो हमारा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। और एक थोड़ा आपको मैं एक शब्द और लिख देता हूँ, थोड़े कुछ पॉइंटेड वर्ड कुछ और लिख देता हूँ। तो देखिए, यदि हमारी यहाँ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो बेटा उसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म में। अगर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हम उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। कौन सी में करेंगे, थर्ड फॉर्म में। लेकिन कैसे करेंगे, हम थर्ड फॉर्म जब बनाएंगे जब हम हेड लगा देंगे और हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। हेड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आएगी। क्योंकि सेकंड का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होना, और पास्ट इंडेफिनिट को जब हम चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में करते हैं। फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वाक्य होता है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होता है। बाकी मैंने जो हेल्पिंग वर्ब थी, जो डिड होता है वो डिड का हेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिड जो आता है पास्ट में आता है और हेड जो आता है वो परफेक्ट में आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ध्यान रखना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो सेकंड फॉर्म करेंगे, और सेकंड फॉर्म आती है तो हेड लगा के प्लस थर्ड फॉर्म करेंगे। तो देखिए, अब हम इसको बनाएंगे। तो जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये वाला जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ये रिपोर्टेड स्पीच है। जब हम इसे बनाएंगे तो यू सेड टू को हम कर देंगे टोल्ड में, सेड टू का क्या कर देंगे, टोल्ड में, और ये मी हमारा ऐसा का ऐसे आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम यहाँ पे डैट लगा देंगे। अब देखिए, आई कौन सा पर्सन है, आई है फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो अब ले जाइए, अगर रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन होता है तो हम उसे किससे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। तो देखिए, ये तो है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट, लेकिन फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन कहता है कि फर्स्ट पर्सन को हम जो है सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो जब हम इसे आई को यू से चेंज करेंगे तो हमारा यहाँ यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यू। मतलब अगर नाउन प्रोनाउन जो भी यहाँ पे प्रोनाउन होगा और यहाँ फर्स्ट पर्सन होगा और यहाँ कोई भी प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन का मतलब ही सी इट दे यू वी जो भी होगा वो यहाँ आएगा डैट के आगे।
अब दैट के आगे आ गया, आई को हमने यू से बदला तो यू आ गया। अगर यहाँ पे नाउन फेमिनाइन होता, फेमिनाइन का मतलब लड़की होती, तो यहाँ पे सी कर देते, और मैस्कुलाइन जेंडर होता, पुरुष होता, ही होता तो ही कर देते, या किसी का नाम होता जैसे राम है तो भी हम यहाँ पे ही करते। लेकिन आई को जब यू से बदला तो ये यू यहाँ से हट करके हमारा यहाँ आ जाएगा। अब देखिए डिड है सेकंड फॉर्म, अभी अभी मैंने बताया अगर सेकंड फॉर्म आती है तो सेकंड फॉर्म वाले वाक्य को हेड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते। तो हम पहले यहाँ पे हेड लगा लिया और हेड के साथ डिड की थर्ड फॉर्म कर देंगे डन। क्या कर देंगे? डन। अब माई, जिससे आई बदला है उसी से हमारा माई बदला जाएगा। तो जब हम माई को यू से बदलेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट से ला रहे हैं तो वहां पे हमारा ऑब्जेक्ट जाएगा। जब माई को यू से बदलेंगे तो यहाँ पे योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योर हो जाएगा। आप ध्यान से समझ लीजिए, हमने आई को यू से बदला। आई को यू से क्यों बदला? क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। आई और बी फर्स्ट पर्सन होते हैं, उसे सब्जेक्ट से बदलते हैं। किससे बदलते हैं? सब्जेक्ट से। तो जब हम आई को यू से बदलेंगे तो यहाँ हमारा यू आएगा। ये सेकंड फॉर्म है डिड, और डिड से पहले अगर हमारी जो सेकंड फॉर्म होती है तो हमारा हेड आता है, और हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो डिड की थर्ड फॉर्म क्या है? डन। जब माई को हमने यू से चेंज किया तो यहाँ पे हमारा योर आ गया, और ये वर्क हमारा ऐसा का ऐसे ही लिख लेंगे। और मैंने अभी तुम्हें ओरल में बताया था कि यस्टरडे, तो यस्टरडे जो होता है उसे यस्टरडे को हम जो काय में बदलते हैं? द प्रीवियस डे में। यस्टरडे को काय में बदलेंगे? द प्रीवियस डे में। प्रीवियस डे। या आप ग्रामर में आपको ये वाला बदलने के लिए सांडी मिल जाएगी कि दिस का क्या होता है, डेट का क्या होता है, यस्टरडे का क्या होता है, टुमारो का क्या होता है, एगो का क्या होता है। ये आपको सब एक ग्रामर होती है उसमें ये डायरा मिल जाएगा। हालांकि इसमें जगह नहीं है, मैं पूरा लिखवा देता हूं आपको। इसके बाद ये सेंटेंस आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं शी सेड टू हर। शी सेड टू हर, आगे हमने फुल स्टॉप में बदल दिया। आई एम ईटिंग द फूड, ये हमने बंद कर दिया। तो देखिए सेंटेंस क्या? शी सेज टू हर आई एम ईटिंग द फूड। अभी मैंने इससे पहले आपको पॉइंट में लिखवाया था कि अगर हमारी ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है तो पीछे का जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है वो हमारा बदलता नहीं है। तो देखिए कैसे बदलेंगे। ये हमारा सी है, ये कैपिटल लेटर में बनाएंगे, ये सी है, और सेज टू को काय में बदल देंगे? टेल्स में। काय में बदल देंगे? टेल्स में। सैड टू को तो बदलेंगे टोल्ड में, और सेज टू को बदलेंगे टेल्स में। तो यहाँ पे सेज टू को टेल्स में ले लिया, ये हमारा हो गया हर। अब सेंटेंस उसी टेंस में रहना है, बदलना नहीं है। सेंटेंस उसी टेंस में रहना है, लेकिन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज हो जाने हैं। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने यहाँ पे डैट लगा दिया। तो फिर आई को हमने सी से बदला, तो देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, आई को जब हम सी से बदलेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी। और सी के साथ, आई के साथ तो एम आता, और सी के साथ आ जाएगा इज। सी के साथ क्या आ जाएगा? इज ईटिंग द फूड। तो ये हमारा फूड आ जाएगा नीचे। आप कुछ सोच रहे होंगे, जो कुछ मेरी वीडियो को इसको देख रहे होंगे, कि सर जी ने बताया था कि इज आर एम का वाज वर्ब होता है, लेकिन मैंने ये भी तो बताया है यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसी टेंस में होता है जिस टेंस में है। हम उसे चेंज नहीं करेंगे, बल्कि उसके जो है हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को चेंज कर देंगे। तो देखिए सेज का मतलब फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो जब रूल कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो पीछे का वाक्य हमारा नो चेंज रहेगा, सेम रहेगा, ऐसा का ऐसा ही। ऐसा का मतलब उसी टेंस में, लेकिन उसका क्या बदल जाएगा? उसके पर्सन बदल जाएंगे, वो भी कौन से? फर्स्ट और सेकंड। तो आई को सी से बदल तो हमने हमारा सी आएगा, आई के साथ एम आता तो सी के साथ हमारा क्या आ जाएगा? इज। तो देखिए ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या थे ये? अफर्मेटिव सेंटेंस। आप इसको जो है नोट कर ले।
मैंने आपसे बताया था कि आप अपने नोटबुक और पेंसिल लेकर के बैठे, आप इसको नोट करते जाएंगे, क्योंकि मेरे पास नीचे जगह कम है और मैं इसको रब करता जाऊंगा और आगे को आपको बताता जाऊंगा। लेकिन अभी इतनी इसके पास इसमें जो है अभी इतनी जगह है कि मैं आपको नेगेटिव का सेंटेंस बता सकता हूँ। तो देखिए नेगेटिव का कैसे करेंगे। नेगेटिव में करेंगे जैसे माई टीचर said to me, फिर you do not read your book। ये बंद हो गया। देखिए माई टीचर सेड टू मी यू डू नॉट रीड योर बुक। मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि तुम अपनी किताब नहीं पढ़ते हो। तो कैसे बनाएंगे इसको। तो देखिए माई टीचर और सैड टू को क्या में बदल देंगे, टोल्ड में। सैड टू को क्या बदल देंगे, टोल्ड में। आगे फिर ये मी आएगा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगा देंगे, डैड। देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा था, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने क्या लगाया, डैड। और ये सेकंड पर्सन है। तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि सेकंड पर्सन यू होता है, सेकंड पर्सन यू होता है और यू को किससे बदलते हैं, ऑब्जेक्ट से। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जब यू को मी से बदलेंगे तो यहाँ पे जब यू को मी से बदलेंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई। अब देखिए आगे है डू नॉट। तो डू नॉट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य को काय में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। तो डू नॉट का हो जाएगा डिड नॉट। डू नॉट का क्या हो जाएगा, डिड नॉट। ये रीड ऐसा का ऐसे रह जाएगा। अब योर सेकंड पर्सन है तो योर को भी तो मी से बदलेंगे। जब योर को मी से बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माई आ जाएगा और माई का आगे आ जाएगा हमारा बुक। तो देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, माई टीचर सेट टू को हमने टोल्ड कर दिया, मी ऐसा कैसे आ गया, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमारा डेट आ गया, यू को हमने मी से बदला तो क्या आ गया, आई आ गया। और डू नॉट को हमने चेंज कर दिया डिड नॉट में। क्यों करा, क्योंकि डू नॉट जो है हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है उसे किस चीज में बदलते हैं, उसे बदलते हैं पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में। तो आई डिड नॉट रीड योर सेकंड पर्सन है तो योर सेकंड पर्सन को भी हम किससे बदलेंगे, मी से बदलेंगे। तो जब हम योर को मी से बदलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माई आ जाएगा, माई बुक। तो देखिए ये था अफर्मेटिव और नेगेटिव के सेंटेंस जो हमें इस प्रकार से चेंज करने हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ इंट्रोगेटिव। आप इसको लिख लीजिए और अच्छे तरीके से आप इसको समझ लीजिए। अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट्स में जाइए, हमें बताइए। हम फिर इसको दोबारा लेकर के, इस टॉपिक को दोबारा लेकर के आएंगे। और मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यदि आप इसको नोट कर रहे होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो अब मैं इसको रब करने के लिए जा रहा हूँ। अब मैं इसको जो है रब करने के लिए जा रहा हूं। यदि आपने नोट कर लिया होगा, देखिए ये तो डेफिनेट है। आज मैं तुम्हारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा, बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा। अब अफर्मेटिव और नेगेटिव हो चुका है, इंट्रोगेटिव बस रूल वही रहेगा जो स्टार्टिंग में मैंने लिखवा दिया था। रूल कोई चेंजिंग नहीं है, बस चेंजिंग होना है तो केवल सेड टू होना है और इन्वर्टेड कोमा की जगह जो भी रखा जाना है चेंज सिर्फ वो होना है। तो देखिए जब हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो इंट्रोगेटिव में जो हमारा इंट्रोगेटिव होगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक, तो हमारा जो सैड है क्या है, सैड या सैड टू है, तो हम इसको जो है आस्क्ड में बदलेंगे। काय में बदलेंगे, आस्क्ड में। अगर हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट है तो काय में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। और जो हमारा इन्वर्टेड कोमा है, जो हमारा इन्वर्टेड कोमा है, तो हम इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ लगाएंगे, इफ या वेदर।
इफ या वेदर लगाएंगे। तो ये बात थी इंट्रोगेटिव फर्स्ट की। अगर बात आती है इंट्रोगेटिव सेकंड की, बात किसकी आती है? इंट्रोगेटिव सेकंड की। तो हमारा जो सैड या जो सैड टू है, सैड या सैड टू है, ये रहेगा तो आस्क्ड में ही। किस चीज में रहेगा? आस्क्ड में। लेकिन जो हमारा इन्वर्टेड कोमा होगा, जो हमारा इन्वर्टेड कोमा होगा, जो हमारा इन्वर्टेड कोमा होगा, तो वहां हम इफ का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग नहीं करेंगे? इफ का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डबल इंट्रोगेटिव है। जो भी हमारा, जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड होंगे, जो भी हमारे क्वेश्चन वर्ड होंगे, वो क्वेश्चन वर्ड ही इन्वर्टेड कोमा की जगह रहेंगे, इन्वर्टेड कोमा की जगह रहेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट का सेंटेंस समझाता हूं। देखिए, जैसे आई सेड टू रामू इन्वर्टेड कोमा हैव यू सीन माई वॉच। और ये इसको इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा के इसे हम बंद कर देंगे इन्वर्टेड कोमा में। तो देखिए, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट का सेंटेंस है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो हमारा जो आई, तो हमारा ऐसा कैसे रहेगा? हमने सेड टू को काय में बदल दिया, सेड टू को बदल दिया हमने आस्क्ड में। काय में बदल दिया? आस्क्ड में। ये हमारा रामू ऐसा कैसे रहेगा? अब रामू के बाद जो हमारा इन्वर्टेड कोमा आता है, तो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इफ या वेदर लगाएंगे। तो हम सीधी सी बात है, हम यहां पर क्या लगा देंगे? इफ लगा देंगे। अब बेटा, ये जो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होंगी, हैज, हैव, विल, शैल, शुड, कुड, डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, जो भी जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब अगर स्टार्टिंग में आती हैं, तो वो हमारे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहलाते हैं। तो हम इसको तो यहीं छोड़ेंगे, अभी इसको तो हम नोट नहीं करेंगे। हमें जो है, जो हमारा जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा कौन सा पर्सन है? यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। और सेकंड को किससे बदलेंगे? ऑब्जेक्ट से। तो जब हम यू को रामू से बदलेंगे, यू को रामू से बदलेंगे, तो रामू का जो जेंडर है, वो जेंडर है मैस्कुलिन। कौन सा है? मेल है। रामू का जो जेंडर है क्या है? मेल है, यानी कि पुरुष है। तो जब हम यू को रामू से बदलेंगे, तो ये रामू हमारी नाउन है। रामू क्या है? नाउन है। और जब रामू का हम प्रोनाउन बनाएंगे, तो रामू की जगह प्रोनाउन जो आएगा हमारा, ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। क्योंकि रामू लड़का है, तो लड़के की जगह क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। अब मैंने अभी पीछे बताया था आपको, इससे पीछे बताया था कि हैज, हैव को काय में बदलते हैं? हैज, हैव को हैड में बदलते हैं। तो हमने ये हैड में बदल दिया। अब हैड के बाद हमारी ये थर्ड फॉर्म जैसी है ऐसी की ऐसी रहेगी। तो ये जो माई है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। माई क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन, क्योंकि आई से माई बना है। तो हम माई को, यानी कि आई से माई बना है, तो आई को बदलते हैं सब्जेक्ट से, फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं सब्जेक्ट से। तो जब हम इसे माई को किससे बदलेंगे? आई से बदलेंगे। तो आई का मतलब माई, तो हमारा ये माई का माई रहेगा ऐसे ही, माई वाज। ये बन गया, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट बन गया। एक बार और समझ ले। आई सेड टू को हमने आस्क्ड में बदल दिया, रामू की जगह रामू है, इन्वर्टेड कोमा की जगह हमने इफ लगा दिया, और ये हमारा जो इधर चला जाएगा सब्जेक्ट से आगे। हमने यू को जो है रामू से बदला, रामू लड़का है, तो इसलिए यहाँ पे ही आ गया। और ही के बाद हैव का हमने हैड कर लिया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और जब माई को हमने आई से बदला, तो हमारा माई रहेगा, क्योंकि ये आई जो हमारा फर्स्ट पर्सन है। और इसके बाद जो हमारी वॉच है, वॉच ऐसे की ऐसी रहेगी। बात आती है इंट्रोगेटिव सेकंड की। बात किसकी चलती है? इंट्रोगेटिव सेकंड की। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेकंड कैसे बनाएंगे हम। आप इसको नोट करते चलें, बहुत मोस्ट टॉपिक है आपके लिए, इसको नोट करते चलें आप। अब हम लिखेंगे सेकंड टाइम। सेकंड टाइम में लिखेंगे राधा सेड
टू श्याम। राधा ने श्याम से कहा, क्या कहा? वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। राधा सेड टू श्याम, राधा ने श्याम से कहा, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। तो देखिए ये वेयर आ गया, यानी कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड होंगे, जितने भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होंगे वो हमारे डबल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं, डबल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। तो देखिए रूल तो वही है, अगर डबल इंट्रोगेटिव होगा तो सैड या सैड टू को हम काय में बदलेंगे? आस्क्ड में बदलेंगे। तो ये हमारा राधा है, तो ये हमने राधा ले लिया, सैड टू की जगह हमने क्या लगा दिया? आस्क्ड लगा दिया। और ये श्याम हमारा ऐसा का ऐसी रहेगा। और श्याम के बाद इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हमें क्या लगाना है? इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हमें यही रखने हैं, ये अपना काम भी करेंगे प्लस इन्वर्टेड कोमा का भी काम करेंगे। तो यहाँ पे हम वेयर लगा देंगे और वेयर के बाद इसे, ये जो हमारे वेयर के आगे जो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब आनी है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के आगे जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब आनी है, इनको हम तुरंत नहीं बदलेंगे, उससे पहले हम सब्जेक्ट बदलेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा यू है, यू हमारा कौन सा पर्सन है? सेकंड। तो सेकंड पर्सन को किससे बदलेंगे? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कौन है? श्याम। तो जब हम यू को श्याम से बदलेंगे, श्याम कौन है? लड़का। तो हम यहाँ पे कर लेंगे ही। क्या कर लेंगे? ही। और ऊपर मैंने बताया जितने भी इजाराम आते हैं उनका वाजवार हो जाता है। तो ही हमारा सिंगुलर है, तो ही के साथ हमारा क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वाज। तो वेयर ही वॉज, और वॉज के बाद हमारा जो ये गोइंग है, ये गोइंग का ऐसे ही रहेगा। तो देखिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड, ये मैंने आपको समझा दिए हैं, आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गए होंगे। और इसके बाद जो हम अब चर्चा करेंगे, इसके बाद चर्चा करेंगे इम्परेटिव की। काहे की चर्चा करेंगे? इम्परेटिव की। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब करने के लिए जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल एक एक सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड अब तक हो चुका है। अब मैं थोड़ी ही मात्र में, थोड़ी देर में ही आपको इम्परेटिव समझाऊंगा। मैं इसको रब करता हूँ, आपने ये लिख लिया होगा और आप वीडियो रोक रोक के इसको आराम से नोट कर सकते हैं। तो देखिए अब बात चलती है इम्परेटिव। किसकी बात चलती है? इम्परेटिव। इम्परेटिव, इम्परेटिव होता क्या है? इम्परेटिव होता आज्ञावाचक। क्या होते हैं? आज्ञा सूचक या वाचक, वाचक। और इम्परेटिव की क्या पहचान है? इम्परेटिव की ये पहचान है, इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे, या डू नॉट या डोंट से शुरू होंगे, या प्लीज से शुरू होंगे। लेकिन मेन इसका है इम्परेटिव, जितने भी इम्परेटिव होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे। अब बात आती है कि इम्परेटिव के रिपोर्टिंग वर्ब को सैड या सैड टू आता है, तो वो हम कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू होता है तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट फार्मूला आपको बताऊंगा। देखिए यदि छोटा बड़े से कहता है, किससे कहता है? बड़े से। छोटा व्यक्ति बड़े से कहता है, तो छोटा है तो बड़े से कहेगा, क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। क्या करेगा? रिक्वेस्टेड करेगा। अगर यहाँ पे ये बड़ा है और बड़ा छोटे से कहेगा, बड़ा छोटे से कहेगा, छोटा बड़े से कहे तो रिक्वेस्टेड, और बड़ा छोटे से कहे तो यहाँ पे सीधा सी बात है, हम यहाँ ऑर्डर्ड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ऑर्डर लगा देंगे। इसके बाद बात चलती है, अगर डॉक्टर किसी से भी कहता है तो डॉक्टर देता है एडवाइस। क्या देता है? एडवाइस। अगर डॉक्टर किसी से भी कहेगा तो हम वहां क्या लगा देंगे? सैड या सैड टू की जगह एडवाइस। अगर यहाँ पे संत या
संत या ऑफिसर कह रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, कमांडेड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कमांडेड। क्या लगा देंगे, कमांडेड लगा देंगे। अगर कोई हमें सुझाव देता है, सुझाव का मतलब, सुझाव क्या होता है कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, बुरा है, बुरे की जगह अच्छा करना चाहिए, तो वो हमें सुझाव दे रहा, यानी कि बेटा आप अब की बार अगर आपने सफलता प्राप्त नहीं की है तो श्योर आप आने वाले समय में बिल्कुल श्योर सफलता प्राप्त कर लेंगे। हमें कभी भी जो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो वो हमें क्या कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं और सुझाव भी दे रहे हैं। तो वहां पे हम क्या कर देंगे, सुझाव की जगह हम यहाँ पे कर देंगे सजेस्टेड। क्या कर देंगे, सजेस्टेड कर देंगे। क्या कर देंगे, सजेस्टेड कर देंगे। तो देखिए, अगर हाँ दो मित्र या आपस में किसी चीज को लेकर के उत्साहित हैं और कहते हैं कि चलो उस काम को कर लेते हैं, चलो खेलते हैं, चलो सिनेमा घर चलते हैं, तो वहां पे हम उसकी जगह हम सैड या सैड टू आता है तो हम उसकी जगह हम प्रपोज कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रपोज कर देंगे, प्रपोज कर देंगे। तो ये बात तो रही आपको सैड और सैड टू को चेंज करने वाली। अब इसके बाद बात चलती है, इसके बाद जो बात चलती है वो बात चलती है क्या, कि सर ने जो है सैड या सैड टू की जगह तो ये बता दिया, लेकिन इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लगाना है। तो इन्वर्टेड कोमा की जगह अगर सिंपल में है तो हम इन्वर्टेड कोमा की जगह, इन्वर्टेड कोमा की जगह हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। लेकिन अगर लेट आता है तो लेट वाले में इन्वर्टेड कोमा की जगह टू लेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू लेट। अगर लेट अस आता है तो इन्वर्टेड कोमा की जगह हम यहां पे क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। काय में लगाएंगे, लेटस वाले में। और जहां पे ये लेटस हैं, ये वाले लेटस हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब में जाके इधर रिपोर्टेड स्पीच में जाके, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में जाके हम इसको दे या वी शुड में चेंज कर देंगे, वी शुड में चेंज कर देंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, अगर हमारा केवल लेट या लेटस नहीं आता है तो हम इन्वर्टेड कोमा की जगह टू लगाएंगे। अगर लेट आता है तो हम इन्वर्टेड कोमा की जगह टू लेट लगाएंगे। अगर हमारा लेटस आता है तो लेटस में इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट लगाएंगे। और जहां पे हमारे ये लेटस हैं, कहाँ है लेटस, रिपोर्टेड स्पीच में, तो जहां रिपोर्टेड स्पीच में लेटस आ रहे हैं हम लेटस को दे शुड या वी शुड में चेंज कर देंगे। क्या में कर देंगे, दे शुड या वी शुड में चेंज कर देंगे। अब जैसे द टीचर said inverted comma close sit down and do your वर्क, और ये बंद कर दिया। तो देखिए इसकी जगह क्या आएगा, कैसे चेंज करेंगे हम। अब टीचर है, टीचर तो बड़ा होता है, तो जब बड़ा है तो हम ये हमारा टीचर ऐसा का ऐसे आ गया। और टीचर सैड की जगह हम यहाँ सैड की जगह हम यहाँ पे बेटा ऑर्डर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ऑर्डर कर देंगे। और ना तो इसमें लेट है, ना लेटस है, ना लेट्स है, तो हम इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे। टू सिट डाउन एंड डू। अब देखो योर तो सेकंड पर्सन है, तो योर को किस शब्द में है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए यहाँ पे, मी। तो अगर कुछ भी नहीं होता तो यहाँ पे ज्यादातर मी होता है। तो जब हम योर को मी से बदलेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माई वर्क कर देंगे। ये वर्क ऐसा का ऐसे आ जाएगा। और एक बात और है, अगर ऐसे वाक्यों में प्लीज सर काइंडली भी आ जाता है, तो प्लीज सर काइंडली, प्लीज सर काइंडली, तो भी हम रिक्वेस्ट लगाएंगे। तो भी क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड लगाएंगे। ठीक है। अब बात आती है एक सेंटेंस की, यू सैड टू
हल, हल। फिर है लेट अस, लेट अस गो टू सिनेमा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये बंद हो गया। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, यानी कि यू सेड टू हर, तुमने उससे कहा, क्या कहा, लेट अस गो टू सिनेमा, चलो सिनेमा चलते हैं। तो यहाँ पे प्रपोज कर रहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू सेड टू को कायम बदल देंगे प्रपोज में, कायम बदल देंगे प्रपोज में, प्रपोज, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट लगा देंगे। इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट क्यों लगाया, क्योंकि इसमें लेटस आया, और लेटस की जगह इन्वर्टेड कॉमा में क्या लगाते हैं, डैट लगाते हैं। और लेटस की जगह यू हमारा सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन तो है नहीं, तो लेटस की जगह हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे दे शुड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, दे शुड गो टू सिनेमा। तो देखिए ये था इंपरेटिव सेंटेंस। मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड और इंपरेटिव, और इसके बच गए हैं ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो देखिए ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है उन्हें हम फिर लेकर के आएंगे, और मैं मानता हूं कि आपने ये अच्छे तरीके से समझा होगा, आपने अच्छे तरीके से लिख भी लिया होगा। ये पॉइंटेड है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का फार्मूला है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई परेशानी आपको लगती है तो आप नीचे कमेंट्स में जाइए, क्योंकि ये जो क्लासें होती हैं ये हमारी रोज़ाना शाम 5 बजे लाइव होती है। वहाँ कमेंट्स में जाइएगा और हमें बताइएगा कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक भी ज़रूर करेंगे, और जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।